इंशाअल्लाह ताला जितने चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा हमारा इरादा है, नीयत है कि उन चैलेंजेस से पंजाब को, पाकिस्तान की आवाम को हम रिलीफ दें, मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, सलाहियत के साथ इंशाअल्लाह ताला। और पंजाब के आवाम आज घर वापस आए हैं, उनको घर वापस आने का मौका मिला है, तो मैं पंजाब को ये कहती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आपको फर्क नजर आए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरब में जो वाकया हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजरात की आयत है कि अपनी आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए हैं और ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, जो इस किस्म की गुंडागर्दी है जो वो यहाँ कर रहे हैं वही गुंडागर्दी इन्होंने वहाँ करने की कोशिश की है। नहीं, इंशाल्लाह मुझे पंजाब, जिसको पंजाब स्पीड कहते हैं, अब वो पंजाब स्पीड पंजाब से निकल के पाकिस्तान स्पीड बन गई है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, उन जैसा वजीर आजम जो सलाहियतें उनमें हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो 5 बजे उठ के अपने काम पे आ जाते हैं और रात गए तक काम करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इन जो भी चैलेंजेस हैं उन पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को गवर्नेंस में और बाकी सब मामलात में बेहतरी। देखिए, पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो इन्होंने किया, जो इन्होंने पहले नेशनल असेंबली में किया, ये जो पीटीआई और इसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं, ये जोकरों की हुकूमत है। ये जोकर